हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट्स लर्न समथिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनी सकल क्लास 6 देखिए दिख रहा है आपको हनी सकल की टेक्स्ट बुक है ये इन इंग्लिश फॉर क्लास 6। तो इसका चैप्टर मैं ले रही हूँ आज एक। होप सो कि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले होंगे, टेस्ट वगैरह चलेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर ज़रूर आएगा आपके इस टेस्ट में। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, चैप्टर का नाम हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इसको आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। होप सो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि क्लास में जब मैम चैप्टर एक्सप्लेन करती हैं तो शायद आप नहीं सुन पाते हैं और आपको यह समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो ध्यान नहीं रहता है समझने का वर्ड टू वर्ड। और मैं आज आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी क्लियर करके बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर डिड कभी नहीं करता था, है ना। डिड लगा है तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, क्या कहता था? सैड भी सेकंड फॉर्म है से, SAY से की सेकंड फॉर्म है सैड, और थर्ड फॉर्म भी सैड ही है। वो कहता था टू बोरिंग, अरे ये तो बड़ा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड मीनिंग होता है इसके बजाय। इसके बजाय वो क्या करता था? हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था, और निंटेंडो एक गेम होता है वो देखता था। निंटेंडो का एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है, ये एक जापानीज मल्टीनेशनल वीडियो गेम कंपनी है निंटेंडो, फाउंडेड इन 1889। इसके कुछ पॉपुलर गेम्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मारियो, डोंकी कॉन्ग, पोकेमॉन एंड पिकमिन, आपने ज़रूर देखे होंगे। तो ये इसके कुछ पॉपुलर गेम्स हैं। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे वो उसको बोलते थे, उसको कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। या तो तुम अपना होमवर्क कर लो, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, और का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वॉन्ट लर्न अ थिंग, एक चीज़ भी तुम्हें नहीं आएगी, तुम नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है अज्ञान, बिल्कुल स्टूपिड, इडियट या मोरॉन। जैसे कि हम किसी को फूल समझते हैं तो वो खुद को ही समझता था, कभी कभी उसे लगता था कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, है ना। उसका तो मन ही नहीं करता था पढ़ने का, तो वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो तो होमवर्क से नफरत करता था। हेट फर्स्ट फॉर्म है, हेटेड सेकंड फॉर्म है, तो हेटेड वो होमवर्क से नफरत करता था। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। देन वन डे, देखो यहाँ पर निंटेंडो का मीनिंग लिखा है आ वीडियो गेम, आप यहाँ से देख सकते हो। इग्नोरेमस का मीनिंग भी लिखा है एन इग्नोरेंट पर्सन, जो कि कुछ न जानता हो, अज्ञान पर्सन, जो बेवकूफ़ हो। हु लैक्स एजुकेशन, जिसको एजुकेशन की नॉलेज ना हो, जो एजुकेशन को नहीं समझता हो, जानता हो। लैक माने होता है कमी होना, जिसमें एजुकेशन की कमी हो। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने क्या देखा? फाउंड, फाइंड फर्स्ट फॉर्म, फाउंड सेकंड फॉर्म। एक दिन उसने पाया या उसने देखा या उसने ऑब्जर्व किया, हिज कैट, उसकी जो बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही थी? एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी, जो कि ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब का मतलब होता है लपक लेना, झपट लेना। उसने दूर फेंक दिया था उसको जो वो डॉल जिसको वो समझ रहा था, उसने उसकी कैट को दूर फेंक दिया था, मतलब झटक दिया था। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। और हिज किसके लिए आया है? पैट्रिक के लिए। पैट्रिक को बड़ा सरप्राइज हुआ, वो बड़ा मीन्स आश्चर्यचकित हुआ कि ये डॉल नहीं थी, ये जो उसने डॉल समझा था वो डॉल नहीं थी। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी डॉल नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, सब बहुत छोटा। टाइनी, TINY, टाइनी मीन्स बहुत छोटा, और टाइनी का अपोजिट होता है ह्यूज। टाइनी मीन्स छोटा और ह्यूज मीन्स बड़ा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, वो सबसे छोटा इंसान था, सबसे छोटा साइज में सबसे छोटा, मतलब ये नहीं कि सबसे छोटा था, लेकिन उसे लगा कि वो सबसे छोटा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी उससे छोटा इंसान नहीं देखा था। तो बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। टाइनी की एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव।
तो टाइनीएस्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टाइनी। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने छोटी सी एक वूल शर्ट पहनी हुई थी, वूलन जो ऊन की बनी थी, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। देखो राइटर ने क्या किया है, ब्रिचेस इज नॉट अ करेक्ट स्पेलिंग, तो उसने राइमिंग वर्ड बनाने के लिए, क्योंकि राइटर्स को और जो पोएट होते हैं उनको ये छूट मिल जाती है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं मिला जुला, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकते हैं वो। यहाँ पर लिखा भी है सामने, ब्रिचेस का मतलब होता है ट्राउज़र, शॉर्ट ट्राउज़र, छोटा सा पजामा, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज़ BREECHES, है ना। तो क्योंकि राइटर को तो राइमिंग बनानी थी विच के साथ, तो उसने इसलिए उसकी स्पेलिंग ब्रिचेस कर BRI लगा दिया उसने। तो ओल्ड फैशन का उसने एक पजामा पहना हुआ था, अ हाई टॉल हैट, और ऊंची सी एक हैट पहनी हुई थी, लाइक अ विचेस। विच का मतलब होता है, विच मीनिंग होता है जैसे कि हम कहते हैं ना एक क्वेरलसम अगली वुमेन, लड़ाई झगड़ा करने वाली एक औरत, उसको कह सकते हैं विच, लड़ाई में कह देते हैं। और विच का मतलब चुड़ैल भी होता है, डायन। अ पर्सन थॉट टू हैव मैजिक पावर्स, स्पेशली इविल वंस, जिसके पास मैजिक पावर हो, उसको कहते हैं विच। ही यल्ड, यल्ड मीन्स चिल्लाया, वो चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? सेव मी, मुझे बचाओ। किससे बचाना था उसे? उस जो टाइनीएस्ट साइज पर्सन था उसको किससे बचाना था? वो कह रहा था मुझे उस कैट से बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस से उस कैट को मत दे देना, वो डर रहा था उससे। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं इसका प्रोमिस करता हूँ। ग्रांट, आप जब एप्लीकेशन लिखते हो सिक लीव के लिए या कोई भी लीव के लिए, तो आप बोलते हो मैम प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो इसका मतलब आप ग्रांट से वो छुट्टियां मांग रहे हो मैम से। तो यहाँ भी वो क्या कह रहा है, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें विश दूंगा, एक तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं इसका प्रॉमिस करता हूँ। करेक्ट। नंबर 3 पर आते हैं। पैट्रिक कुडंट बिलीव, कुड सेकंड फॉर्म है, उसे बिलीव नहीं हुआ, वो यकीन नहीं कर सका। हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी है। उसे लगा मैं तो आज बहुत लकी हूँ, मेरी तो एक ही विश है कि मेरा होमवर्क कर दो, उसे तो होमवर्क से ही हेट होती थी। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ क्या मिला उसे? अपनी सारी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। वाह वेरी गुड। ऐसा कोई आपको भी मिल जाए ना होमवर्क करने वाला, तो आपका भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो जाएगा आपके होमवर्क का। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि तुम्हें सिर्फ क्या करना होगा? ऑल दी का मतलब है बस तुम्हें क्या करना होगा, टोटल। ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम्हें बस मेरा होमवर्क करना होगा टिल दी एंड। कब तक? टिल का मतलब हम टाइम ख़त्म करने के लिए लगाते हैं, एंड जो टाइम का जो एंड है कब तक करना होगा? सेमेस्टर के लास्ट तक, दैट इज़ 35 डेज़। और उसने डेज़ भी बता दिए कि 35 डेज़ हैं, तब तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। ए देखो, जैसे हमें ए ग्रेड मिलता है ना, तो उसका हमने यहाँ पर प्लूरल बना दिया है राइटर ने, कि मैं भी फिर ए ग्रेड मिलेंगे मुझे भी। ए का मतलब एक नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। एज, ये ए का प्लूरल हो गया, उसे एज, बहुत सारे एज मिल जाएंगे फिर। इतना आपको समझ आया? इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर आप ये अच्छे से जॉब करते हो तो मुझे भी ए ग्रेड मिल जाएंगे बहुत सारे, है ना। 4, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, मतलब गुस्से में हो जाना। लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है, यही लिखा है साइड में, अ बास्केट विद अ लिड, लिड मीन्स ढक्कन, जिस बास्केट का ढक्कन लगा हो उसको कहते हैं हैम्पर, बास्केट, ठीक है। और ग्रीमेस, ग्रीमेस का मीनिंग भी देखो यहीं कहीं लिखा है, इज कॉल्ड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रीमेस मीन्स मुंह बनाना, जैसे हम कई बार हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है ना, तो मुंह बना लेते हैं। स्काउल्ड मीन्स भुएं चढ़ाना, जैसे हम अपनी आईब्रो को सिकोड़ लेते हैं, हमें कोई बात पसंद नहीं होती है, गुस्से में हम फ्राउन हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो ऐसे ही उसने पर्स्ड का मतलब भी, एक तो पर्स होता है जो कि नाउन है, पर्स, जैसे मैं पर्स लेके बाजार जाती हूँ तो मेरा पर्स, वो तो हो गया नाउन। पर्स का एक और मतलब होता है जब ये वर्ब का काम करता है, कि भौहें सिकोड़ना, रिंकल ले आना, फेस पर रिंकल ले आना, भौहें सिकोड़ना, गुस्से में हो जाना, तो वो गुस्से में हो गया,
उसे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं क्यों होमवर्क करूँगा किसी का। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने, और डिश क्लोथ थ्रोन, जैसे कि कपड़ा उतार के फेंक देते हैं ना उस हैम्पर से, जो हम जिसमें गिफ्ट होते हैं, हैम्पर होता है, उसमें से कपड़ा जो ढका होता है उसको उतार के फेंक देते हैं तो उसमें रिंकल्स होते हैं, तो इस तरह से उसका मुंह बन गया था। इन्होंने कंपेयर किया है डिश क्लोथ से। ग्रीमेज्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, उसने अपने होठों को भी चढ़ाया, भौं को भी चढ़ाया, गुस्से में हो गया। ओह, एम आई कर्स्ड, कर्स्ड मीन शार्प मिलना, क्या मुझे शार्प मिल गया है? बट आई विल डू इट, मुझे शार्प तो मिल गया लेकिन फिर भी मैं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उसने तो प्रॉमिस कर लिया था काम करने का, उसका होमवर्क करने का, इसलिए। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों को पूरा करते हुए, सच्चा करते हुए। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब होता है ड्वार्फ, बोना, सुपर नेचुरल पावर, फेरी, बहुत सारे मीनिंग होते हैं एल्फ के, है ना। अंडरसाइज्ड होता है जो, उसको कहते हैं, और उसमें एक मैजिक पावर होती है। ये कोई असली नहीं होता है, असली कुछ लोग मानते हैं इसको, बट दिस इज़ अ कैरेक्टर ऑफ फोक टेल्स, जो कहानियाँ होती हैं, कहानियों का एक ही कैरेक्टर है। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने अपने वादे के अनुसार पैट्रिक का होमवर्क करना बिगिन कर दिया। बिगिन मीन शुरू करना, बिगिन शुरू कर दिया, सेकंड फॉर्म। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है कुछ गड़बड़ी, जो कि एक इनफॉर्मल वर्ड है। फॉर्मल वर्ड होता है इसका फॉल्ट, सिर्फ एक फॉल्ट था उसमें। क्या था? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू, कि एल्फ को पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है ना। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प चाहिए होती थी, क्योंकि एल्फ को क्या पता कैसे होता है होमवर्क, उसको एक हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी, वो बोलता रहता था, हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। ही हैड से, वो हमेशा कहता था, ही वुड से। वुड क्यों है यहाँ पर? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगी है, और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अगर ये हैड होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है ना। तो ही वुड से, वो, और वुड कब लगाते हैं? जब हम कहते हैं कि वो कहता रहता था, वो हमेशा बोलता रहता था। एंड क्या बोलता रहता था? हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हेल्प टू हिम, और पैट्रिक उसकी हेल्प करता रहता था। इन वट एवर वे, कैसे भी हो, कि कोई भी रास्ता हो, लेकिन वो उसकी हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता था मुझे नहीं पता इस वर्ड का क्या मीनिंग है। द एल्फ स्क्वीक्ड का मतलब होता है कुछ कुछ बोलना, चू चू की आवाज़ में, जो समझ ना आए किसी को, ऐसे बोलना। तो वो बोलता रहता था वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था, रीड करता था, तो वो ऐसे ही कुछ कुछ बोलता रहता था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, उससे अच्छा क्या होगा? लुक अप द वर्ड, तुम ही वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर एक लेटर को पढ़ो और मुझे बताओ। मतलब पैट्रिक को सारा काम करना पड़ता था खुद से ही, क्योंकि एल्फ तो सिर्फ उसको गाइड करता था। तो वो उसको बोलता था एक एक लेटर को पढ़ो, स्पेलिंग बताओ, और डिक्शनरी लेके आओ, खुद ही उसको खोलो, खुद ही वर्ड को रीड करो। तो पैट्रिक को ज़्यादा काम करना पड़ता था। ठीक है, 5 तक हो गया है, हम कंटिन्यू करेंगे कल 6 से। और आई होप कि आपको समझ आया होगा एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ मैं आपको पूरा ही कराऊंगी चैप्टर, और मैं सारे क्वेश्चन आंसर, पूरी एक्सरसाइज सब कराऊंगी आपको। ओके, नो वरीज। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं। बाय।